वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण की वंदना के साथ मैं आकांक्षा मधुर आप सबका स्वागत करती हूँ बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय सुन चुके हैं। इनमें आपने सुना है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग तथा विभूति योग। अब आप सुनेंगे अगला यानी 11वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना का वर्णन है कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से विश्व रूप दर्शन देने की याचना करते हैं। उसके पश्चात भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के वर्णन का कथन है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन है। संजय जो अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देख रहे हैं जो इस समय कुरुक्षेत्र में हो रहा है, वे श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा समस्त ज्ञान भी देख रहे होते हैं। और जब श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन अर्जुन से करते हैं तो वह अवश्य ही संजय भी देखते हैं और सुनते हैं और उसका वर्णन वे धृतराष्ट्र से करते हैं। इसके पश्चात इस अध्याय में अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखे जाने और उनकी स्तुति करने का वर्णन है। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने का वर्णन है। तत्पश्चात भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना का वर्णन है। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाए जाने का वर्णन है। और अंत में बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति के कथन का वर्णन आप इस अध्याय में सुनेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, चलिए गीता रूपी अमृत का रसपान करने आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं 11वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंहितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भावाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। परमात्मा इस संसार में किस किस रूप में और किस किस प्रकार से व्याप्त है, यह वर्णन सुनने के पश्चात अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन,
मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अपना मंतव्य आगे बताते हुए श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो भक्त की लालसा है कि वह अपने परमेश्वर का, अपनी परमात्मा का विराट रूप देखना चाहता है। अर्जुन आगे कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। यदि आपको लगता है कि मैं इस योग्य हूँ, मुझ में यह क्षमता है कि मैं आपका विश्व रूप देखूं, तो अपने इस भक्त पर कृपा करें और अपना विश्व रूप मुझे दिखाएं। भक्त की इस भक्ति से ओत-प्रोत हुए श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। प्रिय श्रोतागण, निश्चित ही परमात्मा के विश्व रूप को देखना हर किसी के बस में कहाँ है। यह तो एक अनन्य भक्त ही देख सका। श्री भगवान आगे कहते हैं, पश्यादित्यान् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। अर्थात श्री भगवान का जो विराट रूप है, उसमें समस्त आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार एवं अन्य देवता सभी समाहित हैं। और यह रूप ऐसा है जिसे पहले न तो कभी किसी ने देखा है और न ही कभी किसी ने सुना है। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि।
श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, अर्थात परमात्मा का जो विश्व रूप है उसमें चर अचर सब कुछ समाहित है। भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ समाहित है, परंतु यह जो विराट रूप है, यह जो विश्व रूप है, उसे सामान्य नेत्र तो नहीं देख सकते। उसे अर्जुन किस प्रकार देख सकेंगे, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। यह नेत्र जो संसार को देखते आए हैं, जो सांसारिक वस्तुओं को देखते आए हैं, उनमें इतनी क्षमता तो नहीं है कि वे परमात्मा के विश्व रूप को देख सकें। अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ और इन दिव्य नेत्रों से, दिव्य दृष्टि से तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मेरे विश्व रूप का दर्शन करो। प्रिय श्रोतागण, परमात्मा के अनन्य भक्त अर्जुन की इच्छा है परमात्मा के विश्व रूप के दर्शन की। इस इच्छा को पूरा करने हेतु श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि अर्थात दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं और उन दिव्य नेत्रों से अर्जुन भगवान का विराट रूप, विश्व रूप देखते हैं। यह दृश्य किस प्रकार होता है, इस दृश्य का वर्णन करते हैं संजय धृतराष्ट्र से। संजय, जिनके पास स्वयं ही दिव्य दृष्टि है, इसी दिव्य दृष्टि से वे कुरुक्षेत्र का हाल राजमहल में बैठे बैठे ही देख रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं तो अवश्य ही वह विश्व रूप, वह विराट रूप संजय को भी दिखाई देता है और यही वर्णन संजय धृतराष्ट्र से करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त नयन मनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम्। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। प्रिय श्रोतागण, यहाँ अनेक शब्द बारंबार प्रयोग हुआ है।
यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहे थे उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख पा रहे थे और यह सब भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण संभव हुआ था। इस असंभव दृश्य का वर्णन करते हुए संजय आगे कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश ही शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस विश्व रूप में इतना तेज है कि हजारों सूर्य उसकी समानता कर सकेंगे। अवश्य ही यह विश्व रूप तो दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे। प्रिय श्रोतागण, यह ब्रह्मांड हजारों भागों में विभक्त है। इसके कितने ही अंश हैं और उन सभी अंशों को, अनंत अंशों को अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर देख रहे थे। कितना अद्भुत है यह विश्व रूप और कितना अद्भुत है एक भक्त द्वारा भगवान के इस विश्व रूप को देखा जाना। और कितना अद्भुत है श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित इस विश्व रूप का वर्णन आप श्रोतागण द्वारा सुना जाना। यह अद्भुत रूप देखकर अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। संजय ने वर्णन करते हुए कहा कि तब विश्व रूप का दर्शन करते हुए मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यह विश्व रूप इतना अद्भुत, इतना आश्चर्यजनक, इतना अद्वितीय था कि अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसके पश्चात अर्जुन श्री भगवान से कहने लगे, क्या कहने लगे, यही है अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्था ऋषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने श्री भगवान से कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ।
इस दिव्य रूप में अर्जुन और क्या क्या देख रहे हैं, यह बताते हुए अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। न यह ज्ञात होता है कि कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ है, न यह ज्ञात होता है कि कहाँ अंत हुआ है। हे परमेश्वर, आपका यह विश्व रूप, यह दिव्य रूप तो अनंत है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कहते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। यही मुझे ज्ञात हो रहा है, यही मेरा मानना है। हे परमेश्वर, आप ही इस ब्रह्मांड के आधार हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कहते हैं, हे परमात्मा, आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका न तो कोई आदि अर्थात प्रारंभ है, न ही कोई मध्य है और न ही आपका कोई अंत है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। जावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, परमात्मा एक है,
किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। प्रिय श्रोतागण, परमात्मा का यह जो रूप है, अर्जुन को यह प्रतीत होता है कि उनके साथ साथ समस्त लोक भी इस रूप को देख रहा है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आपका यह दिव्य रूप देखकर समस्त लोग भयभीत हैं। परंतु यह दिव्य रूप तो अर्जुन मात्र देख रहे थे। वह रूप जो सारे आकाश और सारे लोकों तक फैला हुआ है, और इस आकाश और लोकों के बीच में जो अवकाश है, जो रिक्ति है, उसमें भी यह विश्व रूप व्याप्त है। इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन और क्या अनुभव कर रहे हैं, यह बताते हुए वे कहते हैं, अमी हित्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कहते हैं, हे परमात्मा, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन को यह प्रतीत होता है कि समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्त की भक्ति भी कितनी अद्वितीय है कि भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात उन्हें यह प्रतीत होता है कि समस्त लोक इस दिव्य रूप को देखकर भयभीत हो गया है और समस्त लोक भगवान की प्रार्थना कर रहा है। प्रिय श्रोतागण, वास्तव में समस्त लोक के लिए उत्तम तो यही है कि वह सदैव परमात्मा की स्तुति करे, परमात्मा का ध्यान करे और उस कर्म में लगा रहे जो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार उत्तम है। इस दिव्य रूप में अर्जुन ने और क्या क्या देखा, इसका वर्णन है अगले श्लोक में। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कहते हैं, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। आपके इस विश्व रूप को आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि आपका यह रूप अद्भुत है, अद्वितीय है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुदरं बहुद्रष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख,
नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अर्थात यह कि आपका जो विराट रूप है, इसे देखकर मैं भी अत्यंत विचलित हो उठा हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत आश्चर्य का रूप है। वैसे ही जैसे समस्त देवतागण सभी लोग विचलित हो उठे हैं। प्रिय श्रोतागण, यह परम भक्ति की महिमा है कि भक्ति में यह शक्ति होती है। भक्त जो रूप देखता है, उसे यह प्रतीत होता है कि समस्त संसार उस रूप को देख रहा है। उस रूप का जो प्रभाव भक्त पर पड़ता है, भक्त को यह प्रतीत होता है कि समस्त लोगों पर उस रूप का वही प्रभाव पड़ रहा है। वैसे ही इस समय अर्जुन को प्रतीत होता है कि परमात्मा का यह विश्व रूप देखकर समस्त लोग, समस्त दैवी शक्तियां भयभीत हैं। वैसे ही जैसे यह भक्त आश्चर्यचकित एवं भयभीत हो उठा है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, विभिन्न प्रकार के ज्योति युक्त रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। प्रिय श्रोतागण, भगवान का यह विश्व रूप ऐसा है जो विभिन्न प्रकार के ज्योति युक्त रंगों से भरा हुआ है। यह रूप जो आकाश का स्पर्श कर रहा है, जो मुख फैलाए हुए है, जिसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें हैं, और यह रूप देखकर अर्जुन, यह भक्त विचलित हो उठा है। इस भक्त का हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा है। इस भक्त का मस्तिष्क विचलित हो उठा है, असंतुलित हो उठा है। यह ऐसे ही है जैसे किसी भक्त के समक्ष भगवान का आ जाना। जब भक्त के समक्ष भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो भक्त को सुधि कहाँ रहेगी, उसका हृदय, उसका मन मस्तिष्क कहाँ वश में रहेगा। फिर अर्जुन को तो भगवान के विश्व रूप का दर्शन प्राप्त हो रहा है। इस विश्व रूप के दर्शन से उनका मन मस्तिष्क सब विचलित हो रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं, दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ भक्त से प्रसन्न होइए, मुझ भक्त पर कृपा करिए। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे मार्ग दिखाइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन इस प्रकार विचलित हो चुके हैं कि वे परमात्मा से ही कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे संभालिए,
मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं तो आपका यह रूप देखकर स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टाङ्करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमाङ्गे। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुआ देख रहा हूँ। प्रिय श्रोतागण, विश्व रूप दर्शन देने के पूर्व ही भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। वे परमात्मा के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात उनका अंत हो रहा है। इसका यह संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की भी होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। और भविष्य का यही दृश्य इस समय अर्जुन श्री भगवान के विश्व रूप में देख रहे हैं। ये समस्त योद्धा किस प्रकार नष्ट होकर परमात्मा में प्रवेश करते हुए अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं, यह वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी की धाराएं बहकर समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, फिर वे समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जो परमात्मा के अनेक मुख हैं, उनमें ये योद्धा नष्ट हो विलीन हो रहे हैं। ऐसा दृश्य अर्जुन इस समय देख रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अर्जुन कहते हैं, मैं समस्त लोगों को
इन योद्धाओं को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। यह युद्ध भी तो ऐसा ही है। जिन्होंने यह युद्ध रचा है, यह युद्ध चाहा है, उन्हें यह कहाँ ज्ञात है कि यह युद्ध उस अग्नि के समान है और वे पतंगे के समान हैं। जैसे पतंगे अग्नि से आकर्षित होकर उसमें कूद पड़ते हैं और अंततः उनका विनाश हो जाता है, उसी प्रकार वे जो ये युद्ध चाहते हैं, वे इस युद्ध में विनाश को प्राप्त करेंगे। और यही स्वरूप अर्जुन भगवान के विश्व रूप में देख रहे हैं कि इतने सारे योद्धा भगवान के मुख में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि की ओर आकर्षित होकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। लीले यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्धे तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से भी सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। अर्थात यह समस्त संसार, यह ब्रह्मांड आप में समाहित हुआ जा रहा है। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अर्थात यह कि इस रूप में अर्जुन देखते हैं कि किस प्रकार यह समस्त संसार अंत में परमात्मा में ही समाहित हो जाता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। पहले अर्जुन ने देखा कि किस प्रकार यह समस्त संसार परमात्मा से, भगवान के विश्व रूप से ही उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार समस्त संसार परमात्मा में ही स्थित है, और अब अर्जुन देख रहे हैं कि किस प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। यह समस्त रूप देखने के पश्चात अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, और वही प्रश्न भगवान से स्पष्ट करते हुए अर्जुन कहते हैं, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आपका यह रूप इस प्रकार क्यों है? आपका यह रूप जो इतना उग्र दिखाई दे रहा है, वह रूप इतना उग्र क्यों है? इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मुझसे अपने इस रूप के ध्येय का वर्णन करें, हे ईश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय श्रोतागण, भक्त की इसी भक्ति में सर्वाधिक शक्ति होती है कि वह अपने भगवान की आराधना के पश्चात कितनी सरलता से अपने मन में उठे भावों को व्यक्त करता है और अपने हृदय में आने वाले प्रश्नों को पूछ लेता है। सरल हृदय भगवान भी तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भक्त को अवश्य देते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्री कृष्ण
इस रूप के प्रयोजन की व्याख्या अर्जुन से करते हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। इस युद्ध क्षेत्र में मैं उन लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ जिनका विनाश होना अब निश्चित है। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। प्रिय श्रोतागण, अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे युद्ध न हो, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। यह भाव न आता कि हम अपने अपनों से ही युद्ध कर रहे हैं। परंतु भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, काल के ग्रास बनते, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वे सब जो युद्ध में मारे जाने वाले हैं किसी अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती है, चाहे वह लड़े या ना लड़े। वस्तुतः वे जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिनकी मृत्यु अब होनी ही है, वे यदि वास्तव में समझे तो पहले से ही मृत हैं, क्योंकि काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को एक एक कर विनष्ट होना ही है। यही प्रकृति का नियम है और जिसका विनाश समीप आ गया है वह युद्ध हो या ना हो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए अर्जुन के लिए श्रेयस्कर यह है कि वह अपने कर्म का पालन करे, वह युद्ध करे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शतुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अतः हे अर्जुन, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। जो कुछ भी होना है वह तो निश्चित है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, जिनका विनाश इस युद्ध में होना है, उनका विनाश तो निश्चित है। तुम तो मात्र निमित्त हो, तुम तो मात्र माध्यम हो उनके विनाश का। यदि तुम युद्ध न करो तो भी वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए तुम अपने कर्म से विमुख मत हो और युद्ध करो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अर्थात यह कि इस युद्ध में अर्जुन की विजय तो निश्चित है, क्योंकि उनके साथ स्वयं परमात्मा खड़े हैं
और उस युद्ध में जिन शत्रुओं का विनाश होना है वह भी निश्चित है। अर्जुन को तो उनका वध मात्र करना है। श्री भगवान का यह कहना अर्जुन पर क्या प्रभाव डालता है? अर्जुन की विजय निश्चित है। जब श्री भगवान स्वयं यह अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह समस्त दृश्य देख रहे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं और कहते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने अर्थात अर्जुन ने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा, यह है अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, हे परमेश्वर, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। आपका नाम सुनकर संसार प्रसन्न होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, आप में मगन हो जाते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको पाकर नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ, अर्थात यह कि श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अवश्य ही सिद्ध पुरुष प्रसन्न होंगे, परंतु वे जो असुर हैं वे भयभीत हैं, वे इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन आगे श्री भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे अर्थात सिद्ध पुरुष आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्थात यह कि अब अर्जुन को परमात्मा का ज्ञान हो चुका है। वे यह समझ रहे हैं, वे यह जान रहे हैं कि जो परमात्मा है वह इस जगत से परे है, वह ब्रह्मा से भी बढ़कर है और उसका ऐश्वर्य अनंत है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन कहते हैं, आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं।
आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। अर्थात यह कि आप सब कुछ जानते हैं, आप स्वयं ही वह हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। वायुर्मयोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। सब कुछ आपके ही नियंत्रण में है। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अर्थात इस सृष्टि के सृजन कर्ता भी आप ही हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अर्जुन कहते हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। प्रिय श्रोतागण, इन शब्दों से ही यह प्रतीत होता है कि भक्त रूप में अर्जुन कितने भाव विभोर हो चुके हैं कि वह श्री भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। यही भक्त की महिमा है कि वह भक्त को ओतप्रोत कर देती है, इस प्रकार कि भक्त स्वयं ही भगवान में समाहित हो जाता है। अब आगे जो वचन अर्जुन श्री कृष्ण से कहने जा रहे हैं वह तो अत्यंत ही सुंदर है। सुने कि वे किस प्रकार के वचन कहते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। प्रिय श्रोतागण, वह अर्जुन जो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, उन्हें अब यह प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण को मित्र मानते हुए, सखा मानते हुए, मित्र, सखा, यादव जैसे संबोधनों का प्रयोग करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान किया है, क्योंकि वे तो साक्षात परब्रह्म हैं। परंतु वास्तव में मित्रता तो ऐसी ही होती है।
वह मित्र को समान ही तो समझती है। वह मित्र से प्रेम करती है तो चुहल भी करती है। इसी प्रकार इस मित्रता को अर्जुन और श्री कृष्ण ने निभाया है। परंतु आज जब अर्जुन को यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है, तो वे इन सभी बातों के लिए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वात्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा हैं और परमात्मा से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए इस लोक में कोई भी आपके तुल्य या आपसे बढ़कर नहीं हो सकता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपके कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। प्रिय श्रोतागण, अर्जुन इस समय इतने भाव विभोर हैं जैसे उनका रोम रोम प्रेम में बिंध गया हो, उनका मन पुलकित हो उठा है। वह आत्मा से आनंदित हैं। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के पश्चात, पर ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात और श्री भगवान को पूर्णतया जान लेने के पश्चात भक्त की यह अवस्था है कि वह संसार से परे हो उठा है। उसे इस समय परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझ रहा। वह भाव विभोर होकर अपने भाव व्यक्त किए जा रहा है। इसी भाव में अर्जुन आगे कहते हैं, अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। प्रिय श्रोतागण, त्रेता युग में जब परमात्मा ने भगवान श्री राम का स्वरूप धारण कर जन्म लिया था, तब माता कौशल्या की भी यही अवस्था हो गई थी। जब उन्होंने अपना दिव्य रूप माँ कौशल्या को दिखाया था तो वे भाव विभोर हो उठी, परंतु उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मुझे तो आप बालक रूप में चाहिए, आप बालक के रूप में आ जाएं, मैं तो आपको गोद में खिलाना चाहती हूँ। मैं भयभीत हो रही हूँ कि कहीं आप इसी रूप में न रह जावें।
उसी प्रकार इस समय अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन कर भाव विभोर हैं, पुलकित हैं, परंतु वे भयभीत भी हो रहे हैं और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, अर्थात पुनः सामान्य रूप में आ जाएं। अर्जुन श्री भगवान का कौन सा रूप देखना चाह रहे हैं? किस रूप को देखने की इच्छा इस समय वे रख रहे हैं? यह स्पष्ट करते हुए अर्जुन कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। अर्थात अर्जुन इस समय श्री भगवान का वह रूप देखना चाहते हैं जिसमें उनकी चार भुजाएं हैं। उन भुजाओं में उन्होंने शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किया हुआ है और यही भगवान का ईश्वरीय रूप है। अर्जुन की यह इच्छा सुनकर श्री भगवान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। अर्थात यह कि श्री भगवान ने अपने जिस विश्व रूप का दर्शन इस अनन्य भक्त को कराया है, उस रूप का दर्शन पहले कभी किसी ने भी नहीं किया था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान आगे कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। अर्थात यह कि वेद के अध्ययन के द्वारा, यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा भी इस संसार में मेरे इस रूप को देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो तुमने देखा है वह असंभव था, परंतु तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी और उस दृष्टि से तुमने मेरा असीम विश्व रूप देखा। प्रिय श्रोतागण, भक्ति की महिमा भी कितनी अपरंपार है। यह असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसी ही अर्जुन की भक्ति थी।
जिसने असंभव को संभव बना दिया और श्री भगवान ने अपना दिव्य रूप अपने इस भक्त को दिखा दिया। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ् ममेदम् व्यपेतभि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। यह मेरा रूप ऐसा है जिसने तुम्हें विचलित कर दिया है, मोहित कर दिया है। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अर्थात यह कि अर्जुन जिस रूप को अब देखना चाहते हैं वह रूप जो श्री भगवान का ईश्वरीय रूप है, जो चतुर्भुज रूप है, अब अर्जुन श्री भगवान के उस रूप को देख सकेंगे, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन राजमहल में बैठे संजय धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन जो श्री भगवान के असीम रूप को देखकर भयभीत हो उठे थे, उन्हें भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके पश्चात सामान्य रूप में आकर अपने भक्त अर्जुन को धैर्य बंधाया। इस रूप को देखकर अर्जुन ने क्या कहा, यही वर्णन है अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ। अब मेरा मन स्थिर हो गया है और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अर्थात आपका यह सामान्य मानवीय रूप जो अति सुंदर है, अति मनोहर है, उसे देखकर मेरा मन हर्षित हो रहा है, मेरा मन स्थिर हो गया है और अब मैंने सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अब मैं भयभीत नहीं हूँ। अर्जुन के यह शब्द सुनने के पश्चात श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना
अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवतागण भी तरसते हैं मेरे इस रूप को देखने के लिए। यह मनोहर रूप जो तुम इस समय देख रहे हो। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई भी इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। अर्थात यह कि कोई वेदों का अध्ययन कर ले, कठिन तपस्या कर ले, दान कर ले, पूजा कर ले, परंतु मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, क्योंकि इस रूप को तो केवल दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है, जो कि इस समय तुम्हारे पास है, तुम्हें मैंने दिया है। तुम्हें यह नेत्र क्यों प्राप्त हुए हैं, इसका कारण भी बताते हैं श्री भगवान और कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। और अर्जुन, वे तो श्री भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसी कारण उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और वे भगवान के इस रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, अब आगे इस अध्याय का अंतिम श्लोक इस प्रकार है, मत् कर्म कृन् मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, अर्थात कर्म में आसक्ति से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो परमात्मा का अनन्य भक्त है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अर्थात परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग यही है कि व्यक्ति कर्म में आसक्त न रहे, अनासक्त होकर परमात्मा के लिए ही कर्म करे, परमात्मा को ही लक्ष्य समझे और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखे, समभाव रखे। जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन जीता है वह अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति करता है, और जो अनन्य भक्त इस प्रकार से परमात्मा में रत हो जाता है वही परमात्मा के दर्शन प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण,
इस प्रकार विश्व रूप दर्शन योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने श्री भगवान के अद्भुत विश्व रूप दिव्य रूप का वर्णन सुना कि किस प्रकार अर्जुन को श्री भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। वह रूप किस प्रकार है, किस तरह का है, यह वर्णन आपने इस अध्याय में सुना। अब अगला अर्थात 12वां अध्याय आप मेरे ही यानी आकांक्षा मधुर के साथ ही सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का पान करने हेतु बने रहें और सुनते रहें बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।